भगवत गीता में कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि के लिए क्या गाइडेंस है फॉर अपकमिंग 10 डेज। वी विल सी। गीता के गाइडेंस आप सभी सुन सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ आप मकर राशि है या नहीं, आप वो पर्टिकुलर राशि है या नहीं। तो लेट्स सी मकर राशि गीता गाइडेंस अपकमिंग 10 डेज। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवत्वहरागमने रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था में व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो पुनः वे अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। भूतग्रामः स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रयागमेव अवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। यहाँ भगवत गीता में मकर राशि आपके लिए भी मैं कहूँगी कि इस तरह का एक भगवान ना ये बता रहे हैं कि जीवन जो है वो अगर आप भगवान के एग्जिस्टेंस में मानते हैं तो वो ब्रह्मा भगवान के साथ बनता है। ठीक है, तो ब्रह्मा जब सोते हैं उनकी रात्रि होती है तो सारे जीव उसमें विलीन हो जाते हैं और जब उनका दिन आता है तो वो अव्यक्त हो जाते हैं। इसका एक अर्थ ये भी है, आप जीवन से इस तरह भी जोड़ सकते हैं, इसका एक अर्थ ये भी है कि जीवन का हर चीज ब्रह्म से जुड़ा हुआ है, ब्रह्मा यानी कि ब्रह्म। तो एक अर्थ ये भी है जो आपको समझना चाहिए इस समय पे, आपके लिए जो मैसेज है कि भ्रम, डिल्यूजन, ड्रीम, स्वप्न, इन्हीं चीजों से हमारे उपनिषदों में भी लिखा हुआ है कि जीवन जो है ये स्वप्न है, ये भ्रम है, ये एक इल्यूजन के जैसा है। दिस इज जस्ट अ ड्रीम, द लाइफ इज जस्ट अ ड्रीम। तो ये सपने के साथ ही जैसे ये सपने की शुरुआत होती है वैसे सब कुछ विष्णु का सपना, विष्णु का भ्रम है ना। तो वो स्वप्न की भांति जैसे ही विष्णु वो स्वप्न देखते हैं, वो स्वप्न की शुरुआत होती है तो सब कुछ है ना। और जब वो आँख खुल गई, रात्रि खत्म हो गई तो सारे जीव एक हो जाते हैं, है ना, सब कुछ एक हो जाता है, जीवन अव्यक्त हो जाता है। तो इसी तरह से आपकी लाइफ में जो अभी ट्रांजिशन पीरियड आ रहा है, यहाँ पे आपके ट्रांजिशन पीरियड में दिस इज लाइक आई ओपनिंग टू यू, है ना। अभी तक जो आप बाहर की लाइफ में अपने लिए सेल्फ लव ढूंढ रहे थे, वो डिस्ट्रैक्शंस जो थे ये सब एक भ्रम था। अब जब वो भ्रम टूट रहा है, फाइनली आप अपने अंदर झांक के देखना शुरू कर रहे हैं तो वो भ्रम टूट रहा है और आपको समझ आ रहा है कि ये सब तो भ्रम है। अच्छा, सेल्फ लव में जब आप जाएंगे तो मैंने आपको आपकी रीडिंग में मेंशन किया कि आपको ज्यादा इमोशनल होकर कोल्ड हार्टेड नहीं बन जाना है, आपको दूसरों को हेट नहीं करना है। तो उसके लिए आपको ये थॉट एक सपोर्ट करेगा कि एवरीथिंग एल्स इज ड्रीम, है ना। आपके अंदर भी जो चल रहा है आप भी उस ड्रीम का हिस्सा ही हो। तो इतना ज़्यादा अपने आप को सीरियसली लेने की या दूसरों को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपने पीस को दूसरों को हेट करने के लिए अपने पीस को डिस्ट्रॉय करो, अपने पीस को, अपनी शांति को खत्म करो, दूसरों से नफरत करने के चक्कर में अपनी एनर्जी कहाँ पे वेस्ट करें, अपनी ऊर्जा